हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। पावर्स का मतलब है शक्ति, शेयरिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि शक्तियों का बंटवारा भी हम कह सकते हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स हैं वो कवरिंग करेंगे। स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये इस चैप्टर के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, कंटेंट है ये हमारा। ओके, सो अपने फर्स्ट टॉपिक की बात करें अगर हम, द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो एक्चुअली जो बेल्जियम है वो एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम है, ठीक है। और यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन में से लगभग जो 59% है वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और डच स्पीकिंग लैंग्वेज है उनकी, यानी कि डच भाषा वो बोलते हैं। डच रीजन आप देख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर फ्लैमिश रीजन है वो आपका ये जो येलो कलर का रीजन है वो आपका फ्लैमिश रीजन है। और बाकी के जो अनदर 40% है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। वेलोनिया रीजन कहाँ है? ये जो आपको रेड कलर का पार्ट शो हो रहा है ये हमारा वेलोनिया रीजन है, ठीक है। कहाँ पर है ये वेलोनिया? बेल्जियम में है। अब बाकी के जो 1% बचे हैं वो बेल्जियन है जो जर्मन भाषा बोलती है, ठीक है। और जो ये बेल्जियन है वो आपको ये दिख रहा होगा कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन है, जो शेडिंग हो रखी है ना यहाँ पर, जर्मन स्पीकिंग है, ठीक है। अब जो बेल्जियम है, बेल्जियम की कैपिटल जो कि ब्रुसेल्स है, वहाँ पर जो 80% है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि जो 20% है वो डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब इसी वजह से क्या होता है, जो वहाँ की जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, यानी कि जो फ्रेंच भाषा वाले लोग हैं, समुदाय है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिच है और पावरफुल है। जिसकी वजह से जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो बहुत एंग्री होते हैं, क्योंकि सारे के सारे बेनिफिट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल, सारे के सारे बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को मिल रहे थे, ठीक है। अब इसी की वजह से क्या होता है, 1950 और 1960 में एक टेंशन होती है बिटवीन डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में, जिसको आगे लेके एक टेंशन होता है, प्रोटेस्ट होता है जिसको लेके एक, ठीक है। अगर हम बात करें अब अपनी स्टोरी ऑफ श्रीलंका की, श्रीलंका जो कि हमारे एक इंडिया के सदर्न रीजन में लाई करता है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। और बेसिकली यहाँ की जो कम्युनिटी है वो सिन्हालाज स्पीकर और तमिल स्पीकर में डिवाइडेड है, जो कि सिन्हालाज कम्युनिटी 74% है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, और जो तमिल स्पीकर है वो 18% है। अगर हम तमिल रीजन की बात करें, तमिल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो है श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं? 13% हैं, जो कि तमिल में ही रहते हैं। और इंडियन तमिल्स क्या है? जो 5% है, जो ड्यूरिंग अ मतलब कि कॉलोनियल टाइम पीरियड पे इंडिया से कुछ लोग लाए गए थे अ, श्रीलंका में प्लांटेशन के पर्पस के लिए, जो कि वहीं पे रह रहे हैं वो अब। तो उन्हें क्या कहा? इंडियन तमिल्स कहा गया, ठीक है। अब इसी में से क्या है, जो सिन्हालास लैंग्वेज बोलते हैं वो ज़्यादातर क्या है, बुद्धिस्ट है। बाकी जो अदर तमिल्स है वो हिंदू और या तो फिर मुस्लिम्स हैं, ठीक है। और जो बाकी के जो 7% है वो क्रिश्चियंस हैं, जो तमिल और सिन्हालास दोनों कम्युनिटी में आती हैं, ठीक है। जो आप देख रही हैं ऑरेंज कलर का, ये हमारा सिन्हालास कम्युनिटी है, और येलो में श्रीलंकन तमिल्स हैं, और ये जो रेड कलर का आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये इंडियन तमिल्स है, और बाकी जो ये ब्लू कलर है ये मुस्लिम है, ठीक है। अगर हम बात करें अब हम मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका, मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? बहुमत, ठीक है, यानी कि बहुसंख्या। तो यहाँ की जो श्रीलंका है, श्रीलंका में सिन्हालास को सिन्हालास की जो सुप्रीमसी है उसे मेंटेन करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी सारी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करती है, सेवरल मेथड अपनाती है। जैसे कि वहाँ पर सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिन्हालास कम्युनिटी के लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे सीट्स हैं, वो प्रिजर्व की गई सिर्फ़ और सिर्फ सिन्हालास के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, इस डिसीज़न की वजह से जो बाकी अदर कम्युनिटी है, जैसे कि श्रीलंकन तमिल्स हैं, वो उनके अंदर एक एलिनेटेड की फीलिंग आती है कि ये लोग हमें अलग क्यों बिहेव हमारे साथ अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं, हमारे से हमें
इन सब पॉलिसी में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दे रहे हैं। तो इसी के अगेंस्ट क्या होता है, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो काफ़ी सारी पार्टी लॉन्च करते हैं और स्ट्रगल करते हैं ताकि जो तमिल है, तमिल को एक ऑफ़िशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है? और उन्हें भी इक्वालिटी मिले इन सिक्योरिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब, और जितने भी स्कूल लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे उन्हें भी सीट उनके लिए भी प्रिजर्व की जाए। बट क्या होता है 1980s में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, यही तमिल लोग बनाते हैं और ये डिमांड करते कि हमें क्या करना है, हमें अपने लिए एक इंडिपेंडेंट हमारे लिए स्टेट दो, जिसे इल्म कहा गया, तमिल इलम, ठीक है? ये डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए, अपना एक एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, जिसे तमिल इलम कहा गया, ठीक है? अब यही क्या होता है, बाद में एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब हमने देखा कि जो 1970 है, 1993 बेल्जियम में क्या होता है, काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है, काफ़ी बार किया गया, यानी कि 4 बार वहाँ पे वहाँ के बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंडमेंट किया गया वहाँ पर, ठीक है? ताकि वहाँ के जो लोग हैं साथ में रह सकें, ठीक है? ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। तो बेल्जियम का मॉडल है जो अपनाता है, जैसे कि फर्स्ट वन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन अ सेंट्रल लेवल, यानी जो डच स्पीकिंग है और फ्रेंच स्पीकिंग है उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इक्वल रहेगा एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। और सेकेंड पॉइंट, जो पावर होगी वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट रहेगी, ताकि किसी एक के पास में पावर ना रहे। नेक्स्ट है जो ब्रुसेल्स है, एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ के लिए, जहाँ पर उन दोनों कम्युनिटी रहेगी वहाँ पर उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। एंड देर इज़ ऑल्सो प्रोविज़न ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, और एक और प्रोविज़न निकाला गया जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट था, जिसका मतलब ये था कि कम्युनिटी के बेस पे, यानी कि कम्युनिटी के बेस पे ही जो है क्या बनाई जाएगी, गवर्नमेंट बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ उनके कल्चर के बेस पे, उनके एजुकेशन के बेस पे, उनके लैंग्वेजेस के बेसिस पे, ठीक है? तो ये था एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब हमने देखा कि बेल्जियम का क्या मॉडल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अगर हम देखें कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, आखिर पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, हमें पता है क्योंकि जो पावर शेयरिंग है वो एक पावर शेयरिंग इज़ वेरी गुड बिकॉज इसका काम क्या है, ये कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है ना? देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कॉन्फ्लिक्ट क्या हो, कम हो, यानी कि दो कम्युनिटी है उनके बीच में टेंशन ना हो। इसीलिए जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, किसी एक पर्सन के पास में पावर नहीं रहनी चाहिए, इस वरना अदर क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा सोसाइटी में। अब हमें पता है जो पावर शेयरिंग है वो इट इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री होती है वहाँ पर पावर शेयरिंग इज़ मस्ट, ठीक है? यानी कि अगर पावर शेयरिंग ना हो तो इट्स मीन्स वो डेमोक्रेसी कंट्री नहीं कहलाएगी। एंड देर इज़ अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग के फॉर्म है। अगर हम फर्स्ट बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसके अंदर ये है कि जो पावर है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में डिवाइडेड रहेगी, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका, जस्ट लाइक एग्जाम्पल इंडिया। और फेडरल गवर्नमेंट, जिसका मतलब जिसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, इसके अंदर क्या है, जो पावर है वो शेयर करेगी एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जितने भी लेवल हैं उसमें पावर डिवाइडेड रहेगी, सर्कुलेट करेगी, जैसे कि सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल पे, ठीक है? और इसका एग्जांपल है जैसे कि यूएसए, एंड ये आप देख सकते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल से पावर डिवाइडेड होगी। और जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है, यानी इसमें जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसके बीच में पावर क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी, डिवाइडेड रहेगी, यानी कि पावर क्या होगी, शेयर। और ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों ही आपस में इंटरडिपेंडेबल है, ठीक है? जैसे कि एक इंडिया इज एक एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर का, और हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का एग्जांपल दे तो यूएसए भी है और इंडिया भी है, ठीक है? आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।